नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 82 पे बात करनी है अपने को। चंदेल वंश या बुंदेलखंड का चंदेल वंश बोलें या जैजाक भुक्ति का चंदेल वंश बोलें, ठीक है, चंदेलास। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों बढ़िया से। लेक्चर को अभी तक अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो बात करते हैं जैजाक भुक्ति या बुंदेलखंड का चंदेल वंश। वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड मतलब कौन सा क्षेत्र हो गया? झांसी, ललितपुर, दमोह, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, है ना, महोबा, ये सारा बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। तो वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेलों का उदय हुआ तथा खजुराहो को इन्होंने राजधानी बनाया। पहले राजधानी इनकी क्या थी? खजुराहो। चंदेल किसी समय प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, यह बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रतिहार जो है वो अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत है। चालू है चौपर प्रति हजार, कोड बताया था मैंने, चालू है चौपर प्रति हजार। ये चार राजपूत जो है ये वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न है, ठीक है। तो चंदेल जो है ये प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। एक कोड मैंने आपको बताया था प्रचोत, प्रतिहारों के सामंत चौहान और चौहानों के सामंत तोमर, है ना। तो ये प्रतिहारों के सामंत ये भी हैं। लेखों में चंदेलों को चंद्रोदय या चंद्रात्रेय ऋषि का वंशज बताया गया है। चंदेलों को क्या बताया गया है इतिहास में कि ये चंद्रोदय या चंद्रात्रेय ऋषि के वंशज हैं चंदेल, ठीक है। अब इनके शासकों की बात करें तो पहला शासक है नन्नुक। इस वंश का संस्थापक जो है, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने। और इसके पौत्र का नाम इसका जो ग्रैंडसन था उसका नाम जयसिंह था। इसके पौत्र का नाम जयसिंह था, जिसे ये जेजा कहते थे। जयसिंह को क्या प्यार से बुलाते थे? जेजा जेजा। जैसे शैलेंद्र को अपन क्या बुलाते हैं? शैलू शैलू। इस तरीके से पौत्र जयसिंह को ये जेजा बुलाते थे और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम जैजाक भुक्ति पड़ा। आपको मैंने बताया है कि भुक्ति वगैरह जो है वो प्रांत हुआ करते थे, है ना। जैसे आर्यों के समय में भुक्ति हुआ करता था, उपरिक हुआ करता था, है ना। गुप्ता ग्राम में पेठा विष मिलाकर भक्तों को देता था, तो विषपति होता था, भुक्ति होता था। तो भुक्ति एक प्लेस होता है, तो भुक्ति, जैजाक भुक्ति नाम पड़ा, ठीक है। तो जेजा शब्द कहां से आया? जयसिंह से आया। जयसिंह को जेजा कौन पुकारता था? नन्नुक पुकारते थे, ठीक है दोस्तों। अब इनके शासकों का वही जो अपन पद्धति अपनाते हुए आए हैं कि शासकों का स्ट्रक्चर क्रम याद कर लीजिए। नहाए ढंग से विप्र, नहाए मतलब नहाना है ना, बाथिंग, नहाना है। तो नहाए ढंग से विप्र, विप्र मतलब साधु भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। तो साधु ब्राह्मण को ढंग से नहाना चाहिए। तो नहाए ढंग से विप्र, नहाए ढंग से विप्र, नहाले ढंग से विप्र, ठीक है। तो ना से मतलब नन्नुक, हा से मतलब हर्ष, या से मतलब यशोवर्मन, ढंग से मतलब धंग, गा से मतलब गंड, वी से मतलब विद्याधर और पा से मतलब परमर्दिदेव। तो नहाए ढंग से विप्र, किनके शासकों का कोड हो गया? टेका हो गया दोस्तों, चंदेल शासकों का। तो नन्नुक की बात हो गई है। अब दूसरे शासक की बात करते हैं, हर्ष। हर्ष जो है वो 900 से 925 एडी के बीच में इनका शासन रहा है। 900 से 925, है ना। जैसे खजुराहो के मंदिर हैं तो 950 से 1050 एडी के बीच बने हैं खजुराहो के मंदिर, चंदेलास द्वारा बनवाए गए हैं। 950 से 1050 एडी के बीच बने हैं खजुराहो के मंदिर। तो हर्ष जो है 900 से 925 एडी के बीच रहे हैं और प्रतिहारों से अपने वंश को स्वतंत्र कराया। क्योंकि ये प्रतिहारों के सामंत थे तो प्रतिहारों से अपने वंश को स्वतंत्र कराया इन्होंने, संघर्ष किया प्रतिहारों से हर्ष ने, और परम भट्टारक की उपाधि ली। कौन सी उपाधि ली हर्ष ने? परम भट्टारक। तीसरे शासक पे आते हैं यशोवर्मन। यशोधर्मन अलग थे दोस्तों, यशोधर्मन अलग थे, ठीक है। मालवा के यशोधर्मन थे, एकदम वो जो आंधी की तरह आए थे, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो यशोवर्मन है, इनको लक्ष्मण वर्मन भी बोला गया है। 930 से 950 के बीच इनका शासन रहा है यशोवर्मन का। इन्होंने मालवा, चेदी, मध्य और कोसल जीता था। प्रतापी थे, मालवा, चेदी, मध्य और कोसल जीता था।
और इन्होंने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया था जिसमें बैकुंठ की मूर्ति स्थापित की थी। ये पूछा गया है प्रश्न कहीं पे। खजुराहो में विष्णु मंदिर किसने बनवाया है? यशोवर्मन ने। और कौन सी मूर्ति स्थापित की है? बैकुंठ की मूर्ति स्थापित की है। एक विशाल जलाशय का निर्माण भी खजुराहो में इन्होंने करवाया। किसने? यशोवर्मन ने। क्लियर है दोस्तों? अब बहुत इंपॉर्टेंट है ढंग। ढंग 950 से 1008। मैंने आपको अभी भी बताया कि खजुराहो के मैक्सिमम मंदिर जो हैं 85 मंदिर है खजुराहो में कुल। तो 85 मंदिर में से कुल 950 से 1050 के बीच मैक्सिमम बने हैं। तो इसका काल भी देखिए 950 से 1100 तक तो है। तो ढंग चंदेलों का वास्तविक स्वतंत्रता का जनक है, अर्थात इसने पूरी तरीके से प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र, चंदेलों को स्वतंत्र करवा लिया होगा। तो पूछा जाएगा आपसे कि चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जनक कौन है? तो उन्होंने ढंग से स्वतंत्र करा दिया। कैसे याद हो जाएगा? ढंग को कैसे याद कर लेंगे? ढंग से स्वतंत्र करा लिया, कंप्लीटली स्वतंत्र करा लिया। ठीक है। इसने राजधानी कालिंजर से खजुराहो बनाई। ढंग ने ही राजधानी कहां से ट्रांसफर करी? कालिंजर से खजुराहो बनाई। और ढंग ने कन्नौज व ग्वालियर दोनों की विजय की। ढंग से इसने सारे काम किए, कन्नौज व ग्वालियर दोनों की विजय की। और इसने भटिंडा के शाही वंश के शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी। ठीक है। सुबुक्तगीन बोल लीजिए, चाहे महमूद गजनबी उसका रिप्रेजेंटेटिव था इसका, सुबुक्तगीन का। अलप्तगीन, सुबुक्तगीन और उसका सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी एग्जैक्टली आया था सुबुक्तगीन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर में, है ना। और लगभग 1008 की बात है जब इसने जो है भेजा था, अपना सपोर्ट भेजा था। तो ढंग ने भटिंडा के शाही वंश के शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध, महमूद गजनवी के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी थी। ठीक है। और इसने खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और कंदरिया महादेव मंदिरों का निर्माण कराया था। सारे फेमस मंदिर, जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनेस्को की विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल है, कंदरिया महादेव। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल है। 1986 में ये शामिल हुआ था यूनेस्को साइट में। ठीक है। तो कंदरिया महादेव, या उसको खजुराहो के मंदिर भी बोल देते हैं। एग्जैक्टली पूछे तो कंदरिया महादेव मंदिरों का निर्माण करवाया। मान्यता अनुसार ढंग से जिया, ये 100 वर्षों तक ढंग से जिया। तो मान्यता अनुसार ढंग 100 वर्षों तक जीवित रहा और महाराजाधिराज की उपाधि भी मिली है इसे। और इसने प्रयाग के गंगा यमुना संगम में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। ठीक है। यह पूछा गया है प्रश्न, किस चंदेल शासक ने प्रयाग में समाधि ली, प्रयाग में अपने प्राण त्यागे? तो ढंग। तो सारा काम इसने ढंग से किया, ढंग से जिया, ढंग से मरा, ढंग से युद्ध किया, ढंग से राजधानी शिफ्ट करी, ढंग से वास्तविक संस्थापक रहा, इस तरीके से। अब ढंग का बेटा है ढंग से ढंग और गा से मतलब गंड। यह ढंग का पुत्र था। 1008 में महमूद गजनबी का सामना करने के लिए जो यहां पे जयपाल थे दोस्तों, जयपाल के पुत्र आनंदपाल हैं। तो आनंदपाल द्वारा फिर एक संघ बनाया गया, महमूद गजनबी से लड़ने के लिए एक संघ बनाया गया। तो जयपाल का पुत्र आनंदपाल द्वारा बनाए गए संघ में सम्मिलित हुआ था। ये बाप और बाप सम्मिलित हुए थे और ये बेटे और बेटे सम्मिलित हो गए। ठीक है। जयपाल का बेटा आनंदपाल, ढंग का बेटा गंड। तो आनंदपाल द्वारा बनाए गए संघ में सम्मिलित हुआ 1008 में। मैंने सॉरी यहां पे 1008 बोल दिया, एग्जैक्टली 1008 यहां पे है। ये 1006 या 7 की बात है जयपाल वाली। ठीक है दोस्तों। तो 1008 में महमूद गजनबी का सामना करने के लिए आनंदपाल द्वारा बनाए गए संघ में सम्मिलित हुआ है गंड। आनंदपाल जो है वो जयपाल का ही पुत्र था। अब विप्र, वी से मतलब विद्याधर, सबसे सुपर इंपॉर्टेंट। विद्याधर 1019 से लेकर 1029 तक बहुत साहसी, बहुत पराक्रमी व्यक्ति था और बहुत मतलब अनुशासित व्यक्ति जिसको बोलना चाहिए, जिसका स्वाभिमान बहुत उच्च था। ठीक है। तो विद्याधर जो है 1019 से लेकर 1029। मुस्लिम लेखक इसे नंद या विदा कहते थे। विद्या नहीं कह पाते थे, तो विद्या नहीं बोल पाते थे तो विदा बोल देते थे। विद्या की जगह क्या बोल देते थे? विदा या नंद भी कहकर बुलाते थे। 1019 में इसने प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध किया। पढ़ा चुका हूं मैं प्रतिहारों में, गुर्जर प्रतिहारों में। ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों के शासकों का कोड क्या था दोस्तों? हना बना मिमम राय। हना बना मिमम राय। तो राय में जो रा था वो राज्यपाल था।
गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल। राज्यपाल का बद 1019 में इसने क्यों किया? क्योंकि 1019 में महमूद गजनबी के आक्रमण से डरकर ये जो राज्यपाल है ये अपनी प्रजा को छोड़कर पीछे के दरवाजे से भाग गया था। तो इतने कायर शासक को इसने ढूंढ के मारा था विद्याधर ने, इतना खफा था ये राज्यपाल से। विद्याधर जो चंदेल शासक हैं, इन चंदेल शासक ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल को ढूंढ के मारा था, क्योंकि अपनी प्रजा को विपत्ति के समय छोड़ के गया था। और ये विद्याधर इतना बलशाली था कि ये महमूद गजनबी के सामने खड़ा हो गया लड़ाई के लिए और इसने महमूद गजनबी को हरा ही दिया था। महमूद गजनबी कभी इससे जीत नहीं पाया। तो विद्याधर ने मालवा के भोज तथा कलचुरी मतलब जबलपुर, कलचुरी के गांगेय देव को पराजित किया। मालवा के भोज को भी पराजित किया इसने, कलचुरी के गांगेय देव को भी पराजित किया, और यहां तक कि महमूद गजनबी को भी इससे अंततः संधि करनी पड़ी। महमूद गजनबी इसे हरा नहीं सका और उसने महमूद गजनबी ने विद्याधर को 15 किले देने की पेशकश की कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे भारत विजय करना है। तो महमूद गजनबी ने बोला मुझे भारत लूटना है। तो विद्याधर को, है ना, भारत विजय करने के लिहाज से नहीं, लूटने के हिसाब से आया था महमूद गजनबी। तो उसने विद्याधर को 15 किले देने की पेशकश की थी। सोचिए, इतना महान था विद्याधर। किसको ढूंढ के मारा विद्याधर जी ने? राज्यपाल। लगातार स्टेट पीएससी में विद्याधर के प्रश्न आते रहे हैं दोस्तों, पिछले पीएससी में भी आया है, अभी भी कुछ आया है, तो लगातार यहां से प्रश्न आ रहे हैं। तो विद्याधर का गुर्जर प्रतिहारों से या प्रतिहारों से चंदेलों का संबंध वगैरह सब याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट शासक है विप्र, प्रा से मतलब है परमर्दी देव। परमर्दी देव के बारे में अभी चौहान वंश में ही बात करी कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने परमर्दी देव के पास आलाउदल जैसे बहुत सेना नायक होने के बावजूद भी परमर्दी देव को पृथ्वीराज थर्ड ने हराया। तो वही बात लिखी है मैंने, परमर्दी देव 1165 से 1203, 1206 में कौन आ जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली में। तो 1165 से 1203 अच्छा खासा लंबा 38 साल का पीरियड है इनका। ये अंतिम चंदेल शासक हैं। पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने इसे हराकर महोबा पर अधिकार कर लिया। बता चुका हूं मैं, परमर्दी देव महोबा के शासक थे। महोबा बुंदेलखंड का भाग था, है इनफैक्ट। महोबा पर अधिकार कर लिया। महोबा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में था, शायद अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, कंफर्म करिएगा। आलाउदल इसके सेनापति थे परमर्दी देव के, फिर भी हार गया था, ठीक है। आलाउदल मैयर का जो मंदिर है, सतना के मैयर में जो मंदिर है, मंदिर के पीछे की तरफ पहाड़ी से नीचे देखेंगे तो आलाउदल का आश्रम वहां पे बना हुआ है, ठीक है। तो 1203 में ऐबक ने, आलाउदल का प्लेस बना हुआ है, जलाशय बना हुआ है वहां पे, वो देखने के लिए, आश्रम नहीं। तो आलाउदल सेनापति थे परमर्दी देव के, फिर भी हारा ये। 1203 में ऐबक ने कालिंजर जीत लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में कालिंजर के किले पर या कालिंजर पर विजय प्राप्त कर ली थी। और फिर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी थे मेरे ख्याल से, 1305 में, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में चंदेल राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाकर, और चंदेल क्षेत्र का नाम क्या रख दिया? महोत्सव नगर। क्या नाम रख दिया? चंदेल राज्य का महोत्सव नगर। 1305 में फाइनली चंदेल किसमें विलयित हो गया? दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। खिलजी वंश था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। गुलाम वंश और फिर खिलजी वंश। तो ऐबक जो है वो गुलाम वंश का था, और जो खिलजी था वो अलाउद्दीन खिलजी था, वो खिलजी वंश का था। तो 1305 में फाइनली चंदेल शासक दिल्ली सल्तनत में विलय हो गया, और उसका नया नाम क्या रख दिया गया? महोत्सव नगर। सो ये दोस्तों पूरा का पूरा चंदेलास है, यहीं से प्रश्न आ जाते हैं। आपको बेसिकली ये याद करना है, नहाए ढंग से विप्र, नहाए ढंग से विप्र, है ना। हना बना मिमम राय, कैसे याद हो गया? देखिए, प्रतिहार शासक, हना बना मिमम राय, है ना, ऐसे। तो नहाए ढंग से विप्र, ठीक है दोस्तों। सो अच्छे से पढ़िए, नोट्स भी बनाइए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व करिए, प्रैक्टिस भी करिए। बहुत जल्दी अपन दूसरा सब्जेक्ट लेके आने वाले हैं, लेकिन आपने अपनी डिमांड नहीं बताई है कि आपको कौन से सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हिंदी चाहिए तो हिंदी, ज्योग्राफी चाहिए तो ज्योग्राफी, संविधान चाहिए तो वो, अर्थशास्त्र चाहिए तो वो, है ना। जो सब्जेक्ट आपको चाहिए सो आप लिखिए, और जो बहुमत होगा वही सब्जेक्ट अपन शुरू करेंगे, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।